बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के किसी उर्दू फ़िक्रे को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा अगर कोई उर्दू में फ़िक्रा लिखा हुआ हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है या किस सेंटेंस का है। हमें सबसे पहले बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमने देखा था कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पे कौन सा वर्ड आता है, उसी से हम पता लगाएंगे कि ये प्रेजेंट का टेंस है या पास्ट का टेंस है या फ्यूचर का टेंस है। आप अगर ये देखें, इस अली स्कूल जाता है, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, इसके आखिर पे वर्ड था आ रहा है। अली स्कूल जाता था का मतलब है कि ये गुज़रे हुए ज़माने की बात है, पास्ट की बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पास्ट का टेंस बन गया, पास्ट। अली स्कूल जाता था, हम स्कूल जाते थे, ये भी थे आ गया, माजी की बात आ गई, पास्ट की बात आ गई। इसका मतलब है कि ये भी पास्ट का सेंटेंस है। इसी तरह वो स्कूल जाती थी आ गया, गुज़रे हुए ज़माने की बात आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पास्ट का टेंस है। बिल्कुल इसी तरह हमने ये कल देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने पहचान देखी थी कि प्रेजेंट का तो हमें है से पता चलेगा, सेंटेंस के आखिर पे है लगा होगा, हैं लगा होगा, हूँ लगा होगा, लेकिन उससे पीछे हम देखते थे कि वो वर्ड लिखा होता था ता, ती, ते वगैरह, तो उससे हमें पता चलता था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब हम देखेंगे कि था के पीछे क्या लगा हुआ है। देखिए, ता लगा हुआ है, थे के पीछे ते लगा हुआ है, थी के पीछे ती लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। ये बात हमें इस फिक्र से क्लियर हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हमारे पास जो होगी वो ये होगी कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता था, ते थे, ती थी वगैरह लिखा हुआ आएगा। हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ये हमारी पहचान हो गई पास्ट इंडेफिनिट की। अब इसके बाद हम अगले मरहले पे आते हैं कि इसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है। देखिए, हमने पिछली वीडियो के अंदर भी इस बात का जिक्र किया था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हमारी तरतीब ये होगी इन सारे पार्ट्स को, सेंटेंस के पार्ट्स को लिखने की। सबसे पहले हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सा है। हमने ये कल भी वीडियो के अंदर ये देखा था, पिछली वीडियो में, कि सब्जेक्ट वो होता है कि जो काम फ़िक्रे के अंदर काम कर रहा हो, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे काम हो रहा हो, वर्ब वो होता है जो कोई काम फ़िक्र के अंदर हो रहा हो। जैसे मैं इसी अगर सेंटेंस को इसी का एग्जांपल बनाऊं तो देखिए, इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, स्कूल जाना काम हो रहा है। कौन काम कर रहा है? अली काम कर रहा है। किस पे काम हो रहा है? स्कूल पे काम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो अली है। मैं अली को एज इट इज़ लिखे देता हूँ, देखिए इसी ऑर्डर के मुताबिक। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में हम यूज़ नहीं करते थे, इधर भी हम यूज़ फ़िलहाल नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब की देखिए, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर देखा था कि उसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती थी और उसमें SEIS का इजाफा होता था कुछ सब्जेक्ट के साथ, लेकिन इसमें पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आपने सब सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है। यानी स्कूल जाना की जो इंग्लिश जो होती है वो गो होती है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो जाती है। अली वेंट टू स्कूल। स्कूल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसलिए हम इसको आखिर पे ले गए। तो देखिए, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर किया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा।
सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ पास्ट इंडेफिनेट का डिफरेंस ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का है, ये आपने जहन में रखना है। इसी तरह अगर मैं इस सेंटेंस को हम स्कूल जाते थे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो हम के लिए मैं वो यूज़ करूंगा, वी वेंट टू स्कूल। इसी तरह वो स्कूल जाती थी मैं लिखता हूं तो शी वेंट टू स्कूल। अगर मैं इस पे लिखूं कि मैं स्कूल जाता था तो आई वेंट टू स्कूल एज इट इज़, ये लिखा हुआ जाएगा। ये हमने पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा है। मैं दोबारा एक दफ़ा इस पार्ट को रिवाइज किए देता हूँ कि देखिए, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। उर्दू सेंटेंस के अंदर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, अली। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गो की सेकंड फॉर्म हमने कहा कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम यूज़ करेंगे वेंट। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा स्कूल। ये टू हमें सेंटेंस की उसको सेट करने के लिए हम अपने पास से लगाएंगे, अली वेंट टू स्कूल। इसी तरह हम स्कूल जाते थे, वो वेंट टू स्कूल। वो स्कूल जाती थी, ही वेंट टू स्कूल। वो स्कूल जाते थे, दे वेंट टू स्कूल। यानी सबके साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब हम इसके बाद चलते हैं। अगर फ़िक्रा, ये तो सिंपल सेंटेंसेस से, अगर फ़िक्रा नेगेटिव हो जाए यानी उसमें नहीं का इस्तेमाल आ जाए, मैं इसी फ़िक्रे के अंदर अगर नहीं यूज़ करूं, अली स्कूल नहीं जाता था, हम स्कूल नहीं जाते थे, वो स्कूल नहीं जाती थी। तो देखिए, अब सिर्फ इसमें हमने काम ये करना है बिल्कुल उसी तरह से प्रेजेंट डेफिनेट की तरह। जब हम नॉट आ जाता था, नेगेटिव फ़िक्रा या इंटरोगेटिव आ जाता था, उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे। इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर हमने डू और डज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया था, जबकि इसमें हम सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, वो होगा डिड। देखिए, मैं सब्जेक्ट अली के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करता हूँ, अली डिड। हेल्पिंग वर्ब के बाद मैं नॉट का इस्तेमाल करूँगा, अली डिड नॉट वेंट टू स्कूल। ये उसी फिक्रे के अंदर मैं अगर डिड नॉट लगा दूं तो ये बन जाता है। लेकिन इसमें आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि देखिए, जिस तरह हमने प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर ये किया था कि जिस सेंटेंसेस के अंदर डू के साथ वर्ब का ईएस लग जाता था, फिर वर्ब के साथ ईएस नहीं लगता था। इसी तरह जब इस पास्ट इंडेफिनेट के अंदर अगर डिड का इस्तेमाल हो जाएगा तो फिर ये वेंट जो है, ये सेकंड फॉर्म है, इसकी जगह पे फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यानी जिस फिक्रा के अंदर डिड लग जाएगा उसमें फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म की बजाय हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये डिड जो है ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म सेंटेंस के अंदर लग चुकी है। डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है। तो अली डिड नॉट, ये बन जाएगा अली डिड नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह से हम स्कूल नहीं जाते थे, अगर मैं इसको चेंज करूं, वी डिड नॉट, ये वेंट फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर किया, अली डिड नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह से वो स्कूल नहीं जाती थी, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर इन फिक्रात को मैं इंटरोगेटिव में चेंज करूं, इंटरोगेटिव में यानी सवालिया जुमलों में, तो फिर ये बनेगा, क्या अली स्कूल जाता था, क्या हम स्कूल जाते थे, क्या वो स्कूल जाती थी। तो देखिए, अब हम सिंपल काम इसके अंदर वही करेंगे कि हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। ये डिड अली गो टू स्कूल, इसमें भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा। डिड वी गो टू स्कूल, डिड शी गो टू स्कूल।
तो देखिए ये हमारा इंटेरोगेटिव में चेंज हो गया। अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों कंबाइन हो जाएं, जैसे हमने प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर भी देखा था, क्या अली स्कूल नहीं जाता था, क्या हम स्कूल नहीं जाते थे, क्या वो स्कूल नहीं जाती थी। तो देखिए अब क्या होगा, डिड अली नॉट गो टू स्कूल, नॉट उस अपनी जगह बरकरार रखेगा, हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लेके आए हैं। डिड अली नॉट गो टू स्कूल, डिड वी नॉट गो टू स्कूल, डिड शी नॉट गो टू स्कूल। तो ये देखिए ये अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों फिक्रे बन गए हैं। ये आखिर पे क्वेश्चन मार्क भी हमारे पास आएगा, क्योंकि ये सवालिया जुमले का को शो करने के लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारा हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। इसके अंदर ये हमारी चीज़ें थी। मैं एक दफ़ा सारे को दोबारा रिपीट किए देता हूँ कि सबसे पहले हमने देखना है किसी उर्दू फ़िक्रे के आखिर पे क्या लगा हुआ है। हमें पता चलेगा था लगा था तो ये पास्ट का टेंस था के पीछे देखेंगे अगर ता ती ते वगैरह लगा हुआ तो इसका मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ये बात हमें इधर से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हमने ये देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है और वर्ब कौन सा लगता है, सिर्फ इसके अंदर यही डिफरेंस है। हेल्पिंग वर्ब इसमें डू और डज की बजाय डिड लगेगा और वर्ब इसमें फर्स्ट फॉर्म की बजाय सेकंड फॉर्म लगेगी। सिर्फ यही प्रेजेंट इंडेफिनिट से इसका डिफरेंस है। देखिए उसी तरह हमने सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सिंपल सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, सेकंड फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। अली डिड नॉट गो टू स्कूल या डिड अली गो टू स्कूल। इसी तरह वी डिड नॉट गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जाते थे, हम स्कूल नहीं जाते थे, डिड वी डिड नॉट गो टू स्कूल। अगर क्या हम स्कूल जाते थे, डिड वी गो टू स्कूल। इस तरह से हमारे पास ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत आसान है, आपने इसकी सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कोई एक दो जुमले आपको इधर लिखे देता हूँ, आप खुद अपने तौर पे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की इसके अकॉर्डिंग कोशिश करें। इंशाल्लाह आपकी ये ताकि पुख्ता आपके जहन के अंदर हो जाए। मैं लिख देता हूँ, अली दूध पीता था। क्या अली दूध नहीं पीता था? अली क्रिकेट खेलता था। मैं किताब नहीं पढ़ता था। ये 4 सेंटेंसेस आप अपने तौर पे इसको ट्राई करें, इसको ट्रांसलेट करने की आप अपने तौर पे इसके अलावा भी कर सकते हैं। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आपके जहन में कि मज़ीद से मज़ीद पुख्ता होता चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।